आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? फूल आपको खुशबू देते हैं, फूल आपको रिफ्रेश करते हैं, फूल देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये फूल ज्योतिष में खास महत्व रखते हैं। फूल आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव कर सकते हैं। आपको सही तरीका पता होना चाहिए। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं वो किसी न किसी फूल से प्रसन्न होते हैं। ये हो सकता है कि आपको उस फूल की जानकारी ही ना हो। आज आपको मैं बताऊंगी कि शादियों का सीज़न चलता रहता है। अगर सही वरमाला चुनी जाए तो रिश्ते मजबूत होंगे। और आपको शिवजी के अचूक मंत्र बताने जा रही हूँ। ये मंत्र आपकी किस्मत बदल सकते हैं, बस सही से जपने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको आज का पहला महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो आप क्या करें, फिटकरी और सरसों को बच्चे के पर से, मतलब फिटकरी और सरसों लेकर बच्चों के सर से 7 बार वार कर आग में झोंक दीजिए। सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त ऐसा करेंगे तो जल्दी इसके ऊपर लगी नज़र उतर जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये तो जाहिर बात है कि आप जब भी पूजा करते होंगे देवी देवताओं को फूल अर्पित करते ही होंगे, लेकिन फूल कैसा होना चाहिए, फूल को अर्पित कैसे करना चाहिए और किस फूल में कौन से देवी देवता प्रसन्न होंगे, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए आपको बताती हूँ। गणेश जी को तुलसी को छोड़कर सभी फूल चढ़ाए जा सकते हैं। पुराणों में भी लिखा है ना तुलस्या गणाधिपम, मतलब तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी ना करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बहुत अच्छा है, उन्हें दूर्वा बहुत पसंद है। दूर्वा से ऊपरी हिस्से से 3 या 5 पत्तियां हों तो बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, भगवान शंकर को धतूरे के फूल, हर सिंगार और नाग केसर के सफ़ेद फूल, सूखे कमल गट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश के फूल चढ़ाने का विधान है। भगवान शिव को केवड़े का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक इसी तरह विष्णु जी को कमल, मौलसिरी, जूही, कदम, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, वासंती, चंपा, वैजंती का फूल बहुत पसंद है। विष्णु भगवान तुलसी चढ़ाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं और कार्तिक महीने में भगवान नारायण केतकी के फूलों से पूजा करने से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। लेकिन विष्णु जी पर आक, धतूरा, शीरीष, सेमल, गूलर चढ़ाने नहीं चाहिए। सूर्य देव की उपासना करने के लिए कुटज के फूल से करें तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक, अशोक के फूल भी इन्हें बहुत पसंद हैं। कृष्ण जी का प्रिय फूल महाभारत में युधिष्ठिर से को बताया गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुमुद, करवरी, चणक, मालती, पलाश और वनमाला के फूल बहुत पसंद हैं। भगवती, गौरी शंकर भगवान को चढ़ाने वाले फूल माँ भगवती को भी पसंद होते हैं। इसके अलावा बेला, सफ़ेद कमल, पलाश, चंपा के फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। लक्ष्मी जी सबसे ज़्यादा कमल के फूल से पसंद होती हैं, उन्हें बहुत प्रेम है कमल के फूल से। पीला फूल चढ़ाकर भी उनको प्रसन्न किया जा सकता है। इन्हें लाल गुलाब का फूल भी काफ़ी पसंद है। हनुमान जी, इनको लाल फूल बहुत पसंद है, इसीलिए इन पर लाल गुलाब, लाल गेंदा, ऑरेंज गेंदा ये फूल चढ़ाए जा सकते हैं। माँ काली, इनको अड़हुल का फूल बहुत पसंद है। मान्यता ये है कि इनको 108 लाल अड़हुल के फूल अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। माँ दुर्गा, इनको लाल गुलाब या लाल अड़हुल के फूल चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है, इनको प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद या पीले रंग का फूल चढ़ाए जाएं तो बहुत अच्छा है। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर या फिर पीले गेंदे के फूल से भी माँ सरस्वती को बहुत प्रसन्नता मिलती है। शनि देव को नीले लाजवंती के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा कोई भी नीले या गहरे रंग के फूल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आपको कौन से फूल चढ़ाने हैं, कौन से नहीं, ये ज़रूर जान लीजिए। लेकिन अब आपको भगवान के फूल चढ़ाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, कुछ खास जानकारी दिए देती हूँ। भगवान की पूजा में कभी भी सूखे और बासी फूल यूज़ ना करें। कमल के फूल को लेकर मान्यता ये है कि फूल 10 से 15 दिन तक बासी नहीं होता है। चंपा की कली के अलावा किसी भी फूल की कली देवताओं को अर्पित नहीं की जानी चाहिए। आम तौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी खास बर्तन में रखना चाहिए और इसी बर्तन में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज़ जल छिड़ककर फिर से भगवान को अर्पित किया जा सकता है। शिवजी को प्रिय बिलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माने जाते। इन्हें जल छिड़ककर आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं।
शादी का मौसम चल रहा है और फूल की बात हो रही है, तो क्यों ना वरमाला की बात भी कर ली जाए। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने राशि के हिसाब से अपने जीवन साथी को फूलों की माला पहनाई तो इसका आपके ऊपर असर क्या होगा? आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी पर भी असर पड़ सकता है। आपकी राशि के हिसाब से कौन से फूलों की वरमाला आपको पहननी चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, इनके लिए गुलाब के फूलों की वरमाला शुभ होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इनके लिए शुभ फूल होंगे नीलकमल, जिसे इंग्लिश में ब्लू वाटर लिली कहते हैं और इंग्लिश में गुड़हल हिबिस्कस के नाम से जानी जाती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसीलिए इन्हें अपनी शादी की वरमाला में गुलबहार यानी कि डेजी या फिर चांदनी, जिसे कार्नेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, इसीलिए इस राशि के लिए शुभ फूल जो है वो है चमेली, जिसे जैस्मिन भी कहा जाता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, सिंह राशि वाली वधू को अपनी शादी की वरमाला गेंदे के फूलों से बनवानी चाहिए या थोड़े से यूज कर लेनी चाहिए, ये शुभ रहेगा। कन्या राशि के लोगों के स्वामी हैं बुध, इनके लिए कुमुदनी यानी कि लिली के फूलों की वरमाला बेस्ट रहेगी। तुला राशि वालों को अपना जीवन साथी को गुलाब के फूलों की माला पहनानी चाहिए, इनकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। वृश्चिक राशि वालों को पारस पपल यानी कि इंडियन ट्यूलिप के फूलों की वरमाला पहननी चाहिए, इनकी राशि के स्वामी मंगल जो हैं। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति और इनके लकी फूल हैं सूरजमुखी। मकर राशि के स्वामी हैं शनि और इनके फूल हैं चमेली, इसीलिए इन्हें वरमाला में चमेली के फूलों का इस्तेमाल करना ही चाहिए। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, लेकिन वैसे तो सबसे लकी फूल इनके लिए ऑर्किड होगा। इसके अलावा आप नीलकमल के फूल भी, जिसे ब्लू वाटर लिली कहते हैं, इसका इस्तेमाल वरमाला में कर सकते हैं। मीन राशि की अगर हम बात करें तो इनके स्वामी बृहस्पति हैं। आपके लिए कमल का फूल भी काफ़ी शुभ है। आप अपने जीवन साथी को कमल के फूल से बनी वरमाला पहना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी वरमाला उस फूल की बनवानी है। जो मैंने आपको फूल बताए वो एक आधा भी डल जाएगा वरमाला में तो भी उसका इफेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा, उसका प्रभाव आप पर, आपके पति पर ज़रूर होगा। शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए। परिवार का कोई सदस्य अगर अक्सर बीमार रहता है तो महीने के पहले थर्सडे को आटे के 2 पड़े बनाकर उसमें गीली चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पिसी हल्दी को मिलाकर दबाकर बीमार इंसान के ऊपर से 7 बार उसार कर किसी भी सुनसान जगह पर छोड़ आएं। बहुत थोड़ा सा करें जिससे आसपास की कोई जगह भी गंदी ना हो। ये उपाय लगातार 3 थर्सडे करने से हैरान करने वाले परिणाम मिलेंगे, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, उनकी सलाह ज़रूर लेनी है। माला पहनने से आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस फूल की माला आपकी किस्मत से जुड़ी हुई है और कैसे जुड़ी हुई है। अगर आपको नहीं पता चला तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कमल के बीजों की माला, कमल के फूल को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। कमल के फूलों की बीजों की माला को कमल गट्टे की माला कहा जाता है। इस माला को पहनने से शत्रुओं पर विजय होती है। माता लक्ष्मी को ये माला बहुत पसंद है, उनकी उपासना में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे पहनना बहुत शुभ होता है। इसको पहनने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनकधारा स्तोत्र का जाप करने वाले को धन लाभ के अवसर मिलते हैं। इसके अलावा लाल चंदन की माला। चंदन 2 तरह का होता है, एक लाल और एक सफ़ेद। चंदन की तासीर ठंडी होती है। अगर आपको सर्दी की शिकायत रहती है तो आप चंदन की माला ना पहने। माँ दुर्गा की उपासना रक्त चंदन की माला से करनी चाहिए, इससे मंगल ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। चंदन की माला धारण करने से नौकरी पेशा में सफलता मिलती है। सभी लोग इससे खुश रहते हैं और उनके सारे दोस्त बनकर रहते हैं। चलिए अब आपको सफ़ेद चंदन की माला के बारे में भी बताती हूँ। सफ़ेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, महालक्ष्मी मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा माला को मानसिक शांति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गले में धारण करने से लाभ होता है। स्फटिक की माला की बात करते हैं। स्फटिक पत्थर देखने में कांच जैसा होता है। स्फटिक पत्थर से विशेष मन के बनाकर मालाएं भी बनाई जाती हैं। स्फटिक की माला पहनने से शुक्र ग्रह का दोष दूर होता है। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी गई है। सोमवार को स्फटिक माला पहनने से मन को शांति मिलती है। शनिवार को स्फटिक माला पहनने से खून से जुड़ी बीमारियों में फ़ायदा होता है। ज़्यादा बुखार होने की हालत में स्फटिक माला को पानी में धोकर
कुछ देर नाभि पर रखने से बुखार कम होगा और आराम मिलता है, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको रुद्राक्ष की माला के बारे में बताती हूँ। किसी ज्योतिष से पूछकर ही इसे पहने। यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल या अनकंट्रोल कर सकती है। आम तौर पर 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की माला बनाई जाती है। कहते हैं कि 26 दानों की माला सिर पर, 50 की गले में और 16 की बाहों में और 12 माला मणिबंध में पहनने का विधान है। 108 दानों की माला पहनने से अश्वमेध यज्ञ के माला समान फल प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण, शिव पुराण के मुताबिक इसको पहनने वाले को शिवलोक मिलता है। अब तुलसी के बीजों की माला। तुलसी के बीजों की माला बहुत ही लाभदायक होती है। तुलसी 2 तरह की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। श्यामा तुलसी की माला पहनने से खास तौर पर मानसिक शांति मिलती है, ईश्वर की तरफ भक्ति बढ़ती है, मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है, सफलता के साथ ही पारिवारिक सफलता भी होती है। इस माला को शुभ दिन जैसे सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को गंगा जल से शुद्ध करके धारण करना चाहिए। अब रामा तुलसी की माला। इस माला को पहनने से कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है। इस माला को शुभ वार जैसे कि सोमवार, गुरुवार, बुधवार को गंगा जल से शुद्ध कर पहना जा सकता है। तुलसी के बीजों की माला के दूसरे फायदे भी हैं। इस माला को पहनने से यश और सौभाग्य बढ़ता है। पुराण में कहा गया है कि तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर होने से कई यज्ञों का पुण्य मिलता है। जो भी कोई तुलसी की माला पहनकर नहाता है, उसकी सारी नदियों में नहाने की पुण्य उसको मिलते हैं। तुलसी की माला पहनने से बुखार, जुकाम, सिर दर्द, चमड़ी की बीमारियों में लाभ होता है। अब मूंगे की माला की बात करते हैं। मूंगे के पत्थरों से बनाई गई माला मंगल ग्रह को शांत करती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर मानी गई है। मूंगा जो है ये मंगल ग्रह का रत्न है, मतलब मूंगा धारण करने से मंगल ग्रह से जुड़े दोष समाप्त होते हैं। मूंगा धारण करने वाले के कारोबार या नौकरी में भी सफलता उसको मिलती है। मूंगे को सोने या तांबे में पहनना भी अच्छा माना जाता है। अब नवरत्न की माला। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु की मान्यता है। असली नवरत्न माला के अनेक गुण आपको पहनने पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इससे सफलता, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हर ग्रह को नवग्रहों में से किसी एक विशेष के साथ जोड़ा गया है। इस माला को सारे ग्रहों के रत्नों से जोड़ा गया है। इस माला को धारण करने से अनेक फायदे जैसे यश, सम्मान, वैभव, सुख में लाभ होता है। इस माला को पहनने से कई बीमारियों के, कई दोषों के रोग भी खत्म होते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, जब भी बीमार हो तो सबसे पहले डॉक्टर की मदद लें, इलाज कराएं। साथ में आप उपाय कर सकते हैं। शो में आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताने जा रही हूँ। सवाल ध्यान से सुनिएगा। अगर बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का एक सिक्का और 11 अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियाँ बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। दुकान में, घर में, कहीं पे भी। धीरे धीरे बिजनेस में मुनाफा बढ़ने लगेगा। मुझसे कुछ दर्शकों ने काले टीके पर सवाल पूछा था। काला टीका आपके कितने काम आ सकता है ये जानना चाहते हैं, तो चलिए आपको जवाब दिए देती हूँ। काला टीका बुरी नज़र से बचाने के लिए लगाया जाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि घर की सुख शांति, राहु के बुरे प्रभाव, शनि दोष, शादी में देरी, इन सब समस्याओं का उपाय भी काजल की इस छोटी सी डिबिया में होता है। एक छोटी सी डिब्बी। आइए आपको काजल से जुड़े कुछ खास उपाय बताती हूँ। सुख शांति के लिए अगर आपके परिवार में हमेशा कलह रहता है, पारिवारिक सदस्य सुख शांति में रहना चाहते हो, तो शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाले नारियल को लपेटकर उस पर काजल की 21 बिंदी लगा दे और घर के बाहर लटका दे। हमेशा बुरी नज़र से बचे रहेंगे और हमेशा सुख शांति रहेगी। शादी में देरी हो रही हो तो आप सुनसान भूमि में लकड़ी से ज़मीन खोदकर नीले रंग के फूल दबाएं। शनि के बुरे प्रभाव के कारण शादी में विलंब हो रहा हो तो शनिवार के दिन लकड़ी से भूमि खोदकर काला सुरमा दबाना चाहिए। शनि की शांति के लिए काला सुरमा एक शीशी में लेकर अपने ऊपर से शनिवार को 9 बार फेर कर पैर से सिर तक किसी सुनसान ज़मीन में गाड़ दें। जब गाड़ दें इसको तो पीछे पलट कर ना देखें और जिस औजार से गड्ढा खोदा गया हो उसे भी वहीं छोड़ आएं। इसके अलावा आँखों में काला सुरमा लगाने से भी शनि दोष दूर होता है, या आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को आँखों में काजल या सुरमा लगाएं। शनि को छाया दान भी कर सकते हैं। मंगल की शांति के लिए अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब असर देने वाला सिद्ध हो रहा है तो आप, या फिर नीच का हो रहा है तो कुंडली मांगलिक दोष भी दे रही है, सफ़ेद सुरमा आंखों में लगाएं।
इससे आपका मंगल शुभ असर देना शुरू कर देगा। लेकिन सुरमा पहले चेक कर ले, फिर आँखों को तकलीफ़ देने का, मतलब आँखों में कहीं कोई तकलीफ़ ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। अगर नौकरी जाने का खतरा हो तो 5 ग्राम डली वाला सुरमा लें, उसे किसी सुनसान जगह पे गाड़ दें। ध्यान रहे कि सुरमा डली वाला हो और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की हो, एक से ज़्यादा डलियाँ ना हों। ये भी ध्यान रखें कि गाड़ने के बाद उस जिस औजार से गड्ढा करेंगे या लकड़ी से करेंगे उसे वहीं छोड़ दें, वापस ना लेकर आएँ। राहु की शांति के लिए अचानक धोखा, पैसे की कमी या एक्सीडेंट के लिए आप राहु जिम्मेदार होता है। अगर आपका राहु अशुभ या बैड स्थिति में है तो इसका उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको बहते पानी में 400 ग्राम सुरमा छोड़ आइए। बच्चों को नज़र दोष से बचाने के लिए आप क्या करें? कुछ माताएं पैर पर, तलवे पर, कान के पीछे, माथे की कपाल रेखा छोटा सा काला टीका लगाती हैं। इससे बच्चे को नज़र दोष से बचाया जा सकता है। आइए अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आपको शरीर में दर्द रहता है, कमज़ोरी रहती है? आप काले कपड़े में पीपल के वृक्ष की जड़ और लकड़ी को रखकर अपने बिस्तर के सिरहाने रख लें। साथ में पीपल वृक्ष की सेवा करते रहें, पानी दें, खाद दें। कुछ समय बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें, उपाय साथ में कीजिए। आज सोमवार है तो आपको शिवजी से जुड़े अचूक मंत्र बताने का वक्त आ गया है। ये अचूक मंत्र आपका महाकल्याण कर सकते हैं। सोमवार या शिव तिथि पर शिवलिंग की पंचोपचार पूजा के बाद मनी मन या रुद्राक्ष की माला से कुश आसन पर बैठकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंगलकारी और मनोकामना पूरी करने वाला मंत्र क्या है, मुझसे जानिए। ओम अघोराय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणिये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। अब आपको फेंगशुई से जुड़े कुछ खास, बेहद खास टिप्स बताने जा रही हूँ। आपको ये टिप्स ज़रूर जाननी चाहिए, आपके बहुत काम आएंगी। घर में जो घड़ियाँ बंद पड़ी हैं उन्हें या तो घर से बाहर कर दें, हटा दें या चालू कर लें। बंद घड़ियाँ नुकसान पहुँचाती हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है, आपके समय को रोक देती हैं। घर के पूर्वोत्तर कोण में तालाब या फुवारा रखना शुभ होता है। इससे पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। घर को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन नमक भर के रखें और हर 24 घंटे के बाद नमक को बदलते रहें। अपने ऑफिस की पूर्व दिशा में लकड़ी से बनी ड्रैगन की एक मूर्ति रखें, इससे एनर्जी बनी रहेगी। घर या दफ्तर में झाड़ू का जब भी इस्तेमाल ना हो तो उसे नज़रों से दूर कर कर रखें। घर के मेन गेट को उत्तर, उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देनी चाहिए। इससे सुरक्षा और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आप देवी देवताओं पे फूल चढ़ाने के हक में नहीं है, जैसे मुझे भी लगता है कि फूल को तोड़ा क्यों जाए, ऐसे में अपने घर में आप फूलों को उगा लें और डेली हाथ जोड़कर गमले में लगे हुए फूलों को मन के हाथों से ईश्वर के आगे अर्पित कर दें। फूल तोड़े नहीं, तो इससे भी आपको इक्वल रिजल्ट मिलता है। फेसबुक पर करिश्मा ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। पूजा करते समय उनको बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होती है, जिसका वो उपाय जानना चाहती हैं। एक तो आपको ज़मीन पर आसन लगाकर बैठकर पूजा करना है। ध्यान रखिए, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुँह कर ही पाठ करें और हो सके तो एक छोटी सी कृपान अपने आसन के पास रख दें, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें आप अपने कल को सुधारने के लिए राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग सुबह टहलने जाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। वृश्चिक राशि के लोग ठंडा पानी पीने से बचें, किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग अपने माता पिता की बात ज़रूर सुनिए आप, लक साथ दे रहा है आपका 58%। कर्क राशि के लोग भाग्य के भरोसे ना बैठें, उठे मेहनत करें, लक साथ दे रहा है आपका 60%। सिंह राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए आप, किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कन्या राशि के लोग घर की अलमारी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 66%। तुला राशि के लोग
माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग, अपने इष्ट का नाम ले, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। धनु राशि के लोग, काम में खूब मन लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मकर राशि के लोग, दूसरों को गलत सलाह ना दें आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 53%। कुंभ राशि के लोग, जानवरों को बिल्कुल ना सताइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 50%। मीन राशि के लोग, शनि देव को तेल चढ़ाएं आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। आइए झटपट आपको आज के शो में आखिरी यानी कि 5वां महा उपाय बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या फैक्ट्री की महंगी मशीन अक्सर खराब रहती है? आप काली हल्दी को पीसकर केसर और गंगाजल मिलाकर महीने के पहले बुधवार को मशीन पर स्वास्तिक बना दें। ये उपाय करने से फायदा होगा।